भाई तू बस खाता जा, सोच मत क्या खा रहा है। दूध मिलता है दूध पी, मूत मिलता है। अगर आपको भी ऐसे बल्किंग टिप्स मिलते हैं या फिर आप भी एक हार्ड गेनर है एंड यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू बल्क अप, तो ये वीडियो एंड तक देखो। बहुत से डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स क्लियर होने वाले हैं एंड यू विल गेट अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर श्योर। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक बिल्कुल नए वीडियो पे। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चेंज है क्योंकि जो पुराना वाला सेटअप था वो मैं अपने दोस्त के घर पे शूट करता था, तो अब मैंने सेटअप अपने घर पे शिफ्ट कर लिया है। थोड़ा सा मेरे लिए भी कन्वीनियंट रहेगा। तो कमेंट्स में मुझे बताओ कौन सा वाला सेटअप ज़्यादा बेटर है, ये वाला या फिर पिछला वाला। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि फैट लॉस की तरफ एक राइट अप्रोच कैसे लेना है। तो मुझे कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे डीएम किए थे और कुछ कमेंट्स भी आए थे कि उनको बल्किंग के ऊपर एक वीडियो चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, बना देते हैं, आपका हुक्म सर आँखों पे। इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कि बल्किंग की तरफ एक राइट अप्रोच कैसे लेना है, क्योंकि लोग बल्किंग को इस सेंस में देखते हैं कि बल्किंग का मतलब है कुछ भी खाओ। मैं लोगों को क्या ही दोष दूं, मैं खुद भी यही सोचता था कि जितना खाऊंगा उतनी बॉडी बनेगी। बट क्योंकि हमें सिर्फ वेट गेन ही नहीं करना है, बल्कि वी हैव टू गेन द राइट काइंड ऑफ वेट। राइट काइंड ऑफ वेट से मेरा मतलब है जितना कम हो सके उतना कम फैट मास और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मसल मास। इस केस में मैं आपको अपनी एग्जांपल ही देता हूँ। एक तरफ है वो वैभव जो भले ही वर्कआउट कर रहा था लेकिन अपने बल्किंग फेज में कुछ भी खा रहा था, जिस वजह से उसको लग रहा था बॉडी बन रही है, लेकिन उस केस में उसने अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा एक्सेस फैट पुट ऑन कर लिया। अब इस तरफ है एक स्मार्ट वैभव जिसने अपने बल्किंग फेज में अपनी ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन और रिकवरी को सही तरीके से अप्रोच किया, जिस वजह से उसने एक अच्छा अमाउंट ऑफ मसल मास ग्रो किया। फैट भी आया उसकी बॉडी पर इस वैभव के कंपैरिजन में बहुत कम। तो ये वाले वैभव को अब इग्नोर करो और अब ये जानते हैं कि इस वैभव ने ऐसे कौन से टिप्स फॉलो किए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स देने वाला हूँ जिसकी हेल्प से यू कैन बल्क अप इन द राइट डायरेक्शन। हॉपिंग स्ट्रेट ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट। मुझे बहुत लोग बोलते हैं भैया मैं इतना खाता हूँ मुझे लगता ही नहीं है, या फिर भाई मैं दिन की 4-5 मील्स लेता हूँ लेकिन मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है। लेकिन जब मैं उनका डेली कैलोरी इंटेक देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि वो अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से भी कम खा रहे होते हैं। मेंटेनेंस कैलोरीज मतलब जो आपकी बॉडी को एक पर्टिकुलर वेट मेंटेन करने के लिए डेली बेसिस पर जो कैलोरीज चाहिए होती हैं उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। तो अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से भी कम खाओगे तो आपकी बॉडी में एनफ एनर्जी ही नहीं होगी वर्क करने के लिए, जिस वजह से आपकी बॉडी आपका फैट मास यूज करेगी एज अ फ्यूल सोर्स। आसान शब्दों में आपको अपनी बॉडी को फूड के थ्रू एनफ एनर्जी प्रोवाइड करना है, जिसकी हेल्प से योर बॉडी कैन वर्क एज वेल एज ग्रो प्रॉपरली ऑन डेली बेसिस। तो अगला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि हमें ये तो पता है कि हमें ज्यादा खाना है, लेकिन कितना ज्यादा खाना है। अब बल्किंग फेज को लोग इस तरीके से देखते हैं कि लाओ समोसे भी लाओ, चॉकलेट्स भी लाओ, दुनिया भर का जंक लाओ, वेट ही तो बढ़ाना है। पर ज्यादा खाने का ये मतलब नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा खाना है। बल्किंग भले ही हमारा मसल ग्रोथ प्रोसेस स्पीड अप करेगा, बट जैसा कि मैंने प्रोटीन वाली वीडियो में बताया था कि मसल बिल्डिंग हमारी बॉडी की सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है, तो मसल ग्रोथ स्लो ही होगा। तो ऐसा मत सोचो कि अगर आप बहुत ज़्यादा खाओगे तो आप एकदम से आर्नोल्ड भैया बन जाओगे। एक रिसर्च के हिसाब से 39 वॉलंटियर्स 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए थे, जिसमें से एक ग्रुप ने 250 to 300 कैलोरी का सरप्लस किया और दूसरे ग्रुप ने 600 to 700 कैलोरी का सरप्लस किया। एज अ रिजल्ट दोनों ग्रुप्स ने सेम अमाउंट ऑफ मसल मास ग्रो किया, बट जो ग्रुप ज्यादा कैलोरी सरप्लस पे था उसने ज्यादा फैट मास पुट ऑन किया। अगर आप फिर भी ओवर ईट करोगे तो एक स्टडी के हिसाब से अगर आप हाई बॉडी फैट परसेंटेज पे बल्क अप करोगे तो यू विल गेन लेस मसल मास ऑन कंपैरिजन विद पीपल हु आर ऑन लो बॉडी फैट परसेंटेज। एक जनरल रिकमेंडेशन जो मैं भी फॉलो करता हूँ और सबको सजेस्ट करता हूँ फॉलो करने के लिए कि आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज का 10% दैट इज अराउंड 200 to 300 कैलोरीज का सरप्लस करें वाइल बल्किंग, और उसमें भी आपका प्रोटीन इंटेक एटलीस्ट 1.6 ग्राम्स टू 2.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेट 150 पाउंड्स है तो मल्टीप्लाई योर वेट बाय 15, यू विल गेट योर मेंटेनेंस कैलोरीज, देन एड 200 to 300 कैलोरीज मोर। बहुत लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि भैया मैं वेट पुट ऑन नहीं कर पा रहा हूँ तो इस वजह से मैं अब मास गेनर लूंगा। मुझे नहीं पता लोगों के मन में मास गेनर की ऐसी रेपुटेशन क्यों है कि लोग सोचते हैं कि अगर वो मास गेनर लेंगे तो वो एकदम से ह्यूज बन जाएंगे। अगर आप किसी भी मास गेनर का न्यूट्रिशनल कंपोजिशन देखोगे तो यू विल फाइंड मास गेनर्स आर वेरी हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स
एंड हैव अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन टू। जो मास गेनर्स में कार्ब्स यूज किए गए होते हैं वो मेनली यही पोटैटो, ओट्स, व्हीट, इन सब से ही लिए गए होते हैं। तो ये सब तो आप घर पे भी खा रहे हो ना। और अगर आप ह्यूज बनने के लिए मास गेनर ज्यादा खाओगे तो यू विल एंड अप गेटिंग ब्लोटेड। रादर देन बाइंग अ मास गेनर, मैं आपको सजेस्ट करूंगा टू इन्वेस्ट इन अ गुड प्रोटीन। हाँ, अगर आप घर के खाने से एनफ कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं देन इट इज अप टू यू। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत इजीली इग्नोर किया जाता है। अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट और स्लीप नहीं दोगे तो आप जिम में अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका रिकवरी प्रॉपर नहीं हुआ होगा तो आप हमेशा बहुत थके हारे हुए रहोगे, जिस वजह से आपका मसल ग्रोथ प्रोसेस बहुत लिमिटेड होगा या फिर इट कैन डिक्लाइन टू। एटलीस्ट अपनी बॉडी को 7 to 8 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप दो सो दैट इट कैन वर्क ऑन इट्स बेस्ट पोटेंशियल। मैं इस पे भी एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, सो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दो। जब आपका रेस्ट डे है, गिव योर बॉडी अ परफेक्ट टाइम टू चिल एंड रिलैक्स। जरूरी नहीं है कि आप रेस्ट डे पर भी अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट करो बाय डूइंग सम काइंड ऑफ इंटेंस कार्डियो। गोइंग फॉर अ लाइट वॉक इज फाइन। तो देर रात तक रील स्क्रॉल करना बंद करो और अच्छे से नींद करो। तो अब हमें यह पता है कि मसल ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस है, सो इट मेक्स मोर सेंस कि बल्किंग भी एक स्लो प्रोसेस ही होना चाहिए। सो द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज टू स्टे पेशेंट, ना कि हम हर दिन अपना वेट चेक कर रहे हैं और गिल्ट में जा रहे हैं कि हम मसल नहीं ग्रो कर पा रहे हैं। ट्रैकिंग योर वेट आफ्टर 10 to 12 days इज फाइन। जो स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करता हूँ वो ये है कि मैं 3 मंथ्स का बल्क करता हूँ और 1 मंथ का फैट लॉस या फिर कट। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप 6 मंथ्स का बल्क करो और 2 मंथ्स का फैट लॉस, लेकिन मैं जनरली लोगों को 3:1 रेशो ही सजेस्ट करता हूँ। बिगिनर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा टू स्टार्ट विद 3 to 4 ट्रेनिंग सेशंस पर वीक, फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथ एज वेल एज टेक्निक। सेकेंडली, बल्क आपका ग्रोथ पीरियड होगा, सो स्टे कंसिस्टेंट टू सी गुड रिजल्ट्स इन योर परफॉर्मेंस एज वेल एज इन मसल साइज एंड एंजॉय द प्रोसेस। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको एक सोल्यूशन मिल गया होगा कि आप कैसे एक सही तरीके से बल्क करें। सो इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर विद अ फ्रेंड, ड्रॉप अ लाइक और कमेंट्स में अपने डाउट्स बताओ और साथ में ये भी बताओ कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हो, बिकॉज वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। और हाँ, सब्सक्राइब भी दबाओ यार, फ्री है ना वो बटन, तो ठोक के दबाओ। हाँ, दबा दो, शाबाश। मिलता हूँ जल्दी, बाय। क्या मतलब मास गेनर ऑर्डर कर दिया? साले ऐसे कैसे कर दिया तूने बिना पूछे? मुझे भी करना था ना, डिस्काउंट मिलता है फिर।